बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक टॉपिक है ज़रा डीप, बट वी विल डू इट क्विकली। वो है टाइम। ये वही लर्निंग फ्रॉम नेचर की सीरीज़ है। अच्छा, हमारा टाइम से मुराद क्या है? इट्स अ वेरी वेरी औखा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने सोचा है कि ये टाइम है क्या, ये होता क्या है, मैं पकड़ सकता हूँ कि नहीं, नाउ क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, मतलब मैं किसको प्रेजेंट कहूँ, वो तो अभी गुजर गया है, ठीक है। तो फ्यूचर किधर है? इधर ही कहीं फ्यूचर, इधर की प्रेजेंट है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सादा आदमी के लिए टाइम इज अ परसेप्शन ऑफ चेंज। अगर कोई भी कायनात की चीज हिल ना रही होती और हमारे भी ये सेल ग्रो ना कर रहे होते, पौधा भी ग्रो ना कर रहा होता, कुछ भी चेंज ना हो रहा होता अराउंड अस, तो हमें टाइम का पता चलना था? नो, राइट। लेकिन टाइम ऑन द अदर हैंड हमारे अंदर बहुत डीपली, पौधे के अंदर भी क्लॉक अल्लाह ने रखा हुआ, क्लॉक, उससे उसे पता चलता है कि कब फ्लावर करने हैं, कब। इंसान के अंदर भी क्लॉक, उसको क्या कहते हैं, जो कैज़मिक अंदर एक होता है ब्रेन में हिस्सा, जिसमें बायो में आप पढ़ेंगे, उसके अंदर एक क्लॉक होता है ना, और उसका अपना क्लॉक होता है, वो जो होता है सेल के अंदर जो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनके अपने भी, ठीक है ना। तो क्लॉक हर चीज में है, नेचर में। टाइम की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। जो अभी एक थ्योरी आप किताबों में पढ़ेंगे वो है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन की थ्योरी का मतलब ये है कि टाइम को आप इस तरह कर्व लें, राइट। अगर मैं वेलोसिटी यहां रखता हूं, मेरी वेलोसिटी इधर है, तो टाइम मेरा जीरो हो जाएगा। अगर मेरी वेलोसिटी थोड़ी बहुत है, जो कि ये दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कोई इंसान चल सकता है, इंसान नहीं, मैटर इनफैक्ट इस वेलोसिटी पे नहीं जा सकता, इसके करीब करीब भी नहीं करीब जा सकता है, तो फिर ये एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैं इस मैक्सिमम वेलोसिटी के करीब तो नहीं जाता, आमतौर पर हम इधर फिर रहे होते, तो अगर मैं इधर हूं तो टाइम उतना ही रहता है। जो ही मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम थोड़ा सा घट गया, जो ही मेरी वेलोसिटी इधर होगी तो टाइम मेरा और क्लॉक स्लो हो गया, और जो ही मेरी वेलोसिटी इसके बराबर होगी तो मेरा क्लॉक रुक जाएगा, राइट। आप इस वेलोसिटी से चलते रहें, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, योर क्लॉक विल स्टॉप, राइट। ये है आइंस्टाइन ने हमें बताया है। और हम एक चीज को इधर से इधर भी करते हैं ना, इतनी देर में भी, तो ये घड़ी और ये घड़ी मुख्तलिफ स्पीड पे चल रहे होते हैं, राइट। तो टाइम का कॉन्सेप्ट असल में टाइम और स्पेस से रिलेटेड है, तो उसके लिए ये सबसे, लेकिन इससे आगे हम साइंस में कहते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये एज, इससे आगे हम मैटर नहीं जा सकता, दिस इज द लिमिट, इसके आगे मैटर नहीं जा सकता। अब क्यों इतने परेशान, क्यों बोलते क्यों नहीं, समझिए, ये लिमिट है, ठीक हो गया। तो इसकी हम मुख्तसर सी एक अंडरस्टैंडिंग, और फिर हम जो डेली में एक एक्टिविटी करते हैं ना, वॉक, उससे आपका मोनोलॉजी लेंगे। आप सो रहे जाके दे रहे हैं, इट्स इलेक्टेड फॉर यू, हाँ ओके। तो देखिए, हम इंसान टाइम को कैसे नापता था। इंसान कहता था कि ये सूरज है, तो ये जमीन ने जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया है, दैट इज 1 ईयर, और जमीन अपने इर्द गिर्द जो ऐसे एक राउंड लगाएगी ऐसे करके, दिस इज 1 डे, दिस इज 1 डे, ठीक है। तो ये आपके लिए, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जमीन, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 जून, यहां पे दिन सबसे छोटा और दिन सबसे लंबा होता है, सॉल्स्टिस, राइट। 21 मार्च, 23 सितंबर, यहां पे इक्वल डे इक्वल नाइट होता है, 12 + 12, राइट। 3 जैन, और ये डिफरेंट चीजें हैं, ये दरमियान में आते हैं। लेकिन आम बंदा यही समझता है कि सूरज गर्मियों में हमारे नजदीक होता है, नहीं, गर्मियां ये हैं जब सूरज दूर तरीन था, राइट। सर्दियां कहां हैं? ये हैं जब सूरज नजदीक है। जब नजदीक होता है तो सर्दियां हैं, जब दूर होता है तो गर्मियां हैं। तो ठीक है, इससे हमने फिर मौसम का अंदाजा लगाया। फिर जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू कर दी। तो अब हमारी फसलें होती है ना 3 किस्म की। खरीफ की फसल इधर होती है, ठीक है ना, जुलाई से इधर, ठीक। यहां पे अक्टूबर में जाके फिर रबी की फसल शुरू हो जाती है, ठीक, ये वाली। फिर यहां पे आके एक और हमें फसल मिलती है जिसको हम जायद कहते हैं। तो रबी और खरीफ की फसलें, यानी कि ये जो फसल होती है
इसको आप कह लें कि यहां पे हम क्या उगाते हैं, व्हीट। ये जो है यहां पे हम उगाते हैं राइस, और यहां पे हम उगाते हैं समर में वाटरमेलन वगैरह, कुकम्बर वगैरह। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कि वो मौसम से हमारी फसलों का ताल्लुक है। इनफैक्ट फसलें उगाने की वजह से हमें कैलेंडर बनाना पड़ा था, क्योंकि इंसान को फिर पता होना चाहिए कि कब कौन सी उग सकती है, किस मौसम में, तो कैलेंडर इसकी वजह से बना। तो एक हमें अक्सर पता नहीं होता, रबी और खरीफ ये अरबिक से आए हैं, और रबी का मतलब है स्प्रिंग अरबिक में, लेकिन अदरवाइज आप समझे विंटर क्रॉप्स, राइट। और खरीफ का मतलब है मूनसून क्रॉप्स, इसलिए वहां पे राइस चाहिए, और अदरवाइज इसका मतलब ऑटम है। मौसम में कहें तो ये जो मौसम है ना, इतनी देर वाला, 4 मौसम हो गए ना, 1 2 3 4, राइट। ये मौसम विंटर है और ये मौसम समर है, ये मौसम फॉल है। फॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज द ट्रीज लीव्स फॉल, सारे ट्री के नहीं, अक्सर ट्रीज के पत्ते फॉल कर जाते हैं, और ये फिर स्प्रिंग है। ये समझ आ गई बात आपको? ये अल्लाह ताला ने सूरत 10:5 में लिखा हुआ है कि मैंने सूरज बनाया और चांद बनाया ताकि उससे आप अदद सिनीन वल हिसाब, अपने डेज का अंदाजा लगा सको और मैथमेटिक्स कर सको। तो गोया कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा क्लॉक बनाया हुआ है, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम सेकंड किसको कहते हैं? अब हम सेकंड इसको कहते हैं। शुरू में हमने सेकंड ये भी किया था कि इस किस्म के क्लॉक बनाए थे। इस किस्म के क्लॉक ग्रीक्स ने भी बनाए थे, इस किस्म के क्लॉक इंडियन ने भी बनाए थे। फिर जब मुसलमानों का बहुत बड़ा दौर गुजरा है 1000 साल, तो ये मुसलमानों ने भी क्लॉक बनाए थे। इसमें जो सबसे बड़ा बंदा है जिसका नाम पता होना चाहिए वो अल जज़री है, राइट। अल जज़री ने लिखा हुआ है कि अल जज़री की जो बुक है उसमें ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन, रोबोटिक्स, म्यूजिकल बैंड और ये क्लॉक थे जो उसने उस वक्त जो क्लॉक थे उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था। तो ये पता होना चाहिए। अल जज़री डाइड इन 1206। आज हम 2100 में बैठे हुए हैं, आज से 1000 साल पहले। अल जज़री मौजूदा तुर्की का था। तो पहले वाटर क्लॉक होते थे ना, तो वाटर ऊपर से गिरता रहता था तो नीचे आता था, तो फिर हमें पता चलता 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया। इसलिए इनको कहते थे क्लिप्सीड्रा। क्या कहते थे? क्लिप्सीड्रा। क्लिप्टोमैनी आपने सुना हुआ ना, चोरी करने की आदत हो जाना। क्लिप्टो चोरी, ड्रा वाटर, वाटर थीफ, क्योंकि ये पानी गिरता रहता है ना, पानी को चोरी करता रहता है। जो सारा पानी चोरी कर लेता है, ऊपर सारा पानी नीचे गिर जाता है, हम कहते हैं चलो 1 आवर हो गया, राइट। तो आवर, होरोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लॉक्स, स्टडी ऑफ क्लॉक्स। तो ये बात होगी। अच्छा, अब हम जरा, ये तो कॉन्सेप्ट है साइंस का, और साइंस इसको इससे रिलेट करती है, मूवमेंट से रिलेट करती है। मूवमेंट में अब कई मूवमेंट ऐसे हैं जैसे अब हमें अभी भी नहीं पता, ये जो इसका सर्कल है इसकी कई मूवमेंट्स है, आप पढ़ेंगे। और एक मूवमेंट ऐसी भी है, ऐसी करके, जिसको चैंडलर वॉबल कहते हैं। इंसान को अभी तक नहीं पता वो कैसे होती है। ना आपकी जनरेशन्स ने उस पर करना है कि कैसे होती है। तो इसका भी हर चीज़ का टाइम पे असर है ना, उसका फिर हमारे सेकंड पे असर है, ठीक। और एक सोलर साइकिल भी होता है। मसलन ये साल फर्ज करो पीर वाले दिन शुरू हुआ साल, तो लीप का साल क्या होता है? जो आपने सवाल पूछा था, लीप का साल ये होता है कि इसने 1 साल के बाद एग्जैक्ट इधर आना है ना, ये एग्जैक्ट इधर नहीं आती, थोड़ी सी पीछे रह जाती है, 6 आवर्स पीछे रह जाती है। फिर दूसरे साल 12 आवर पीछे, फिर तीसरे साल 18 आवर पीछे, फिर चौथे साल 24 आवर्स पीछे। फिर हम कहते हैं कि यार 1 दिन इसे और दे दो फरवरी में, ताकि ये उधर वापस आ जाए। तो उसे 1 एक्स्ट्रा दिन देना पड़ता है ताकि वो एग्जैक्ट उस जगह पे आ जाए, राइट। तो वो लीप का है, ठीक। तो लीप का साल कितने दिनों बाद आता है? 4 दिन। लीप का साल कितने साल बाद आता है? 4 ईयर्स। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 4 are 28। 28 ईयर्स का एक ऐसा साइकिल है जिसके बाद जो साल आएगा वो एग्जैक्टली उसी दिन से शुरू होगा जैसे आज का साल शुरू हो रहा है। आफ्टर 28 ईयर्स 4 लीप इनटू 7, एक उसको कहते हैं सोलर साइकिल। यानी आज अगर साल पीर से शुरू हुआ ना, तो वो साल पीर से एग्जैक्ट कितने सालों बाद? 28। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद पहले नहीं सुनी। अच्छा, अब आप ये जो लीप का साल है ये आया कहां से, ये हमें पता होना चाहिए। लीप का साल का जो सिस्टम है ना, वो हमने, अब कई सिस्टम चल रहे हैं। हमारे सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, सारे लोग चांद और सूरज दोनों का सिस्टम यूज कर रहे हैं। हमारा मुहर्रम सफर वगैरह चांद से होते हैं, और हम जनवरी फरवरी क्रॉप्स वगैरह सूरज से करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस हैं तो वो उनका सोलर सिस्टम है, लेकिन उनका जो ईस्टर है वो सोलर के अंदर ल्यूनर से है।
तो सारी दुनिया चांद और सूरज, सोलर और ल्यूनर दोनों को यूज कर रही है। ये भी पता होना चाहिए। हम समझते हैं कि पता नहीं वो उनके लिए सूरज है और हमारे लिए चांद है या हमारा मुहर्रम सफर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों हम भी यूज करते हैं, दोनों वो भी यूज करते हैं। और अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र किया उस आयत में 10:5 में, राइट। ज्यूज का कैलेंडर है, उसका आज कौन सा साल है? 5781। अच्छा, ये एक कह लें कि उनके जो पिछले बाबे समझते थे कि दुनिया जो था ना वो 6000 साल पहले पैदा हुई थी। न्यूटन भी यही समझता था, लेकिन उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग ये थी। अब हमें पता है कि ज़मीन जो है इतनी है और कायनात जो है ये 46.6 बिलियन लाइट ईयर और तकरीबन 14 बिलियन पुरानी है। 14 बिलियन, सॉरी, ये 14 बिलियन ओल्ड है, बिलियन ईयर्स, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से ज़मीन को बने हुए उसके हिसाब से उन्होंने कैलेंडर बनाया हुआ, राइट। उनका कोई बादशाह दरमियान गुजरा होगा। चाइनीज़ के कैलेंडर का 4718 है, उनका उससे भी पुराना है, उससे थोड़ा कम पुराना है। जो बिक्रमी कैलेंडर है इंडियन, उसका आज 2077 है। और जो ये कैलेंडर है जिसका आज 2021 है, इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसकी मैंने थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री बतानी है। और जो इस्लामिक कैलेंडर है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ था, हिजरी कैलेंडर, उसका आज 1442 है। पाकिस्तान बना था 1366, 27 रमजान, ठीक। तो अब ये कैलेंडर जब बना है ना, लीप के साल की जो डेफिनेशन है ये 1582 में चेंज हुई थी। 1582 से पहले जो कैलेंडर होता था वो एक बंदे ने बताया था, उसका नाम है जूलियस सीजर, ठीक, रोमन का था। रोमन्स ने कैलेंडर इनका बनाया था, जो यूरोप में आजकल चल रहा है, जो हम भी यूज करते हैं। फिर उनका एक बादशाह आया, उसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, बल्कि उनका पोप का था, उनका एक मौलवी, उनका एक पादरी था। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने जो स्टडी किया है ना, हम एक्स्ट्रा दिन हमने काउंट कर लिए हुए हैं, तो आप इतने दिन की हमें करेक्ट करने पड़ेगा कैलेंडर, और हमारा लीप की डेफिनेशन भी गलत है। अब लीप की डेफिनेशन ये है कि 100 साल के बाद एक दिन नहीं काउंट करेंगे। हर एवरी 4 years वी काउंट, बट एवरी 100 years टर्न ऑफ द सेंचुरी वी डोंट काउंट। तो ये करेक्शन आई। तो लेकिन उस वक्त जो 1500 साल में जो गलती हो चुकी थी, तो वो दिन अक्टूबर 1582 में ये करेक्शन की गई। और देखिए 4 के बाद क्या आ रहा है? 15। और एक्चुअली आप कहें कि जी 5 अक्टूबर 1582 में क्या हुआ था, तो 5 तो था ही नहीं, 7 भी नहीं था, 6 भी नहीं था। 5 के बाद क्या, 4 के बाद क्या डेट आ गई थी? 15। इसको फिर दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, और ये अक्टूबर 1582 दुनिया में वाहिद महीना है जिसमें 21 दिन थे, राइट। कुछ कंट्रीज ने इसको बाद में अडॉप्ट किया, उन्होंने 1583 के जनवरी में अडॉप्ट किया, कुछ ने अगले साल अडॉप्ट किया, बट दिस वाज अडॉप्टेड एंड उसके हिसाब से अब कैलेंडर चल रहा है। तो इस कैलेंडर को क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगरी का, ठीक है ना। इसमें लीप ईयर की डेफिनेशन को करेक्ट किया गया था कि नहीं, टर्न ऑफ द सेंचुरी पे वो 28 के साथ 29 नहीं ऐड करना। इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 100 तो ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो अब ये भी पता चल गया ये। अच्छा, अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, फिर इस पे आते हैं। फिर हम कुरानिक व्यू भी जरा देखते हैं कि वहां पे क्या इश्यू है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्या है। और इंसान, चलिए इधर से शुरू करते हैं। देखिए ना, इंसान जब जा रहा है इधर से इधर, इसको हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। अब इसी से सोचें, थोड़ा सा तफक्कुर करें कि मैं जब भी चलता हूं तो मेरा एक पांव प्रेजेंट में होता है, लेकिन मेरा अगला पांव फ्यूचर में होता है। ऐसी है ना। तो मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के चलना है। अगर मैं फ्यूचर को देख के नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि मैं, सही बात है कि मुझे नहीं पता मैं जा किधर रहा हूं। ये प्रेजेंट है जो लगातार जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है। इससे आगे आने वाला फ्यूचर है जो हम अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के मुझे सही जगह पे हम जाना चाहते हैं, राइट। इससे पीछे जो मेरा गुजरा है वो किस लिए है? वो सूरह फातिहा में ही है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह ताला मैं उनसे सीखना चाहता हूं जिन पे तूने इनाम किया। इसका मतलब है कि हिस्ट्री से मैंने सिर्फ लर्न करना है। हिस्ट्री से मैंने लर्न करना है कि यार मैं कोई गलती क्या कर सकता हूं और मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, ताकि पूरे इंसानों का जो इल्म है, या उसमें से जो बहुत बड़े लोग हैं जिनको रोल मॉडल कह सकते हैं, उनका जो इल्म है और जिन्होंने गलत काम किए और ठीक काम नहीं किए, तो वो गलतियां भी मुझे पता चल जाएं। हिस्ट्री से मैंने लर्निंग लेनी है, ठीक है ना। उसमें स्टकअप नहीं होना कि मैं हिस्ट्री को याद करता रहूं, नहीं मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। नो, डोंट गेट स्टकअप। लर्न करो, आगे चलो। लेकिन आगे चलने के लिए फिर आपने बहुत दूर की सोचनी है, बहुत दूर की सोच। अगर दूर की नहीं देखेंगे ना तो फिर आपको मंजिल नहीं मिलेगी।
अब करीब भी देखेंगे कि अभी 1-2 महीनों में क्या हो रहा है, और दूर की भी सोचेंगे। वो दूर हमारी ये है कि जब हमारा इम्तिहान होगा हमसे पूछा जाएगा, राइट। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। लेकिन अब अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट ये है, कई कुरान में लफ्ज आते हैं, अस्र, दहर, अजल मुसम्मा, लिकुल्ल उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक फिक्स टाइमिंग है। सात आया है, यौम सा, जिस दिन उठाया जाएगा। यौम, अल्लाह ताला का एक यौम जो आपके 1000 सालों के बराबर है, वैसे भी आया है ना। इसी तरह शहर, शहर रमदान, मंथ। इसी तरह सन, अदद सिनीन वल हिसाब, सन मैंने ईयर। तो अब इनका मीनिंग देखेंगे ना, तो आप देखेंगे अल्लाह ताला कहते हैं वमा अमर सात इल्ला कलम हल बस्र, और वो जो सात का दिन है वो तो मेरे लिए ऐसे है कि जैसे एक आंख झपकी। हमारे लिए 14 बिलियन ईयर्स, और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एक पल, और हुआ अकरब, बल्कि इससे कम ही है। अब कुरान का कॉन्सेप्ट टाइम का देखें कितना अजीबोगरीब है। उसमें है क्या, पूछेंगे आपसे हम कम लबिस, तुम कितनी देर जिंदा रहे 23 में, तो बंदे क्या कहेंगे, यौम इंद, हाँ बंदे कहेंगे कि या अल्लाह एक दिन या शायद इससे भी कम, और पार्ट ऑफ द डे, डे और पार्ट ऑफ द डे, ये हमारा परसेप्शन होगा। हालांकि कितने दिन हमारे गुजरते हैं। फिर आगे एक जगह पे है यौम इंद रब्बु का, आपके रब के नजदीक जो टाइम है, आपने देखा ना टाइम चेंज हो जा रहा है, टाइम सेम नहीं है। योर वेलोसिटी, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। आप इंटेंगलमेंट में जाते हैं तो टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। आप ब्लैक होल में जाते हैं तो वहां पे टाइम खत्म हो जाता है। टाइम इटसेल्फ इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। टाइम को शय नहीं है, एंड हम उस अल्लाह ताला की उस क्रिएशन, टाइम और स्पेस अल्लाह की क्रिएशन है, हम उस क्रिएशन के अंदर कैद हैं, तो लिहाजा हम उससे बाहर जाके सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो दी है अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, वो हमें अपनी समझ के मुताबिक समझ आएगी ना, पूरी तो नहीं समझ आ सकती। हाँ, एक स्टोरी कुरान में आई है कि वो लोग जा रहे थे, ठीक है, तो उनको नींद आ गई और वो 100 साल सोते रहे, 100 ईयर्स। उठे तो उन्होंने कहा पता नहीं शायद हम कुछ चंद घंटे सोए हैं। तो उसमें फिर लिखा हुआ है, एक ने पूछा फंजुर अला तामिका, देखो अपने खाने की तरफ, तो खाना बिल्कुल फ्रेश था। फिर आगे लिखा हुआ है तामिका व शराबिका व उनसुर अला हिमारिका, और अपने गधे की तरफ देखो, गधा बिल्कुल ही गल चुका था। यानी उसी स्पेस में अल्लाह ताला ने खाने के टाइम को स्टॉप कर दिया, गधे के टाइम को कंटिन्यू किया हुआ। तो अल्लाह के लिए टाइम बड़े मुख्तलिफ तरीके से चलता है। हर बंदे के लिए टाइम एक्सपैंड भी हो सकता है और कंट्रैक्ट भी हो सकता है, राइट। अब अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट ये है कि जो है ना कि मैं कुन करके दुनिया बना दी मैंने। अल्लाह ताला ने वो एक कुन की थी, कुन, राइट। वो भी उलमा बताते हैं कि कुन का भी हमें बताने के लिए काफ के नून से जुड़ने से पहले सारी ये कायनात बन गई, और ये जो कायनात चली जा रही है 14 बिलियन ईयर से और चलती जानी है, ये वो एक कुन की वजह से चली जा रही है। लेकिन अल्लाह ताला हर वक्त वो कुन करी जा रहे हैं, ठीक है ना। यौम कुल्ल फी शान, और मैं तो हर वक्त बिजी होता हूं। मींस अब उस टाइम की एक स्लाइस बाहर निकालें तो हम उस एक स्लाइस के अंदर हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा, राइट। और अल्लाह ताला ऐसे कई स्लाइस क्रिएट करी ही जा रहे हैं। हम तो एक स्लाइस में इतने बिलियंस, अब अल्लाह ताला के लिए वो 1 कलम हिल बस्र है, और हमारे लिए इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लिमिटेड। तो अब जो हमारा एक टाइम है जिसमें हम अंदर कैद हैं, वो हमारा ख्याल है कि यहां पे कायनात बनी, बिग बैंग। उससे पहले क्या था वी डोंट नो, इसका नाम हमने सिंगुलैरिटी रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम इधर हैं और ये लगातार शिफ्ट हो रहा है ना, और फिर हम उसको कहते हैं ये दिन है। दिन बाय द वे DYGN, दिन ये स्वीडिश वर्ड भी है। फिर हम कहते हैं इससे छोटा फिर क्या है, डे है। विजिल, पहर, पहरा, विजिलेंस, ये भी एक लफ्ज है। 3 आवर्स, हम 3 आवर्स में इसको बांटते हैं ना, पहर आ गया, पहर आ गया। सयस्टा, 6th आवर, जो शाम को सोते हैं, जो नून, 9th आवर। तो हम बाज चीजें आधी रात से गिनते हैं ना। तारीख सोलर सिस्टम की आधी रात को चेंज होती है, लेकिन इस्लामिक सिस्टम की शाम को चेंज होती है। लेकिन EM PM, AM PM मिड ऑफ द डे और मिड ऑफ द नाइट पे चेंज होते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हमारी रही है। इवन फ्रांस में एक ऐसा कैलेंडर भी बना था कि एक दिन के 10 घंटे, 1 घंटे के 100 सेकंड, 1 घंटे के 100 मिनट, चला नहीं, किसी ने अडॉप्ट नहीं किया 10 का, राइट। ये भी पता होना चाहिए कैसा हुआ है। जो ये अल्फाज है मिनटे, मिनट मैंने छोटा, तो उसका छोटा टुकड़े हमने कर लिए, सेकंड उससे छोटा। इसी तरह
सबसे छोटा तरीन टुकड़ा किसी ने किया है ना, तो इंडियंस ने किया है। त्रुटि ये माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड का भी कुछ हिस्सा है शायद, राइट। तो पता होना चाहिए कि इस तरह भी लोगों ने किया है। और हमें तो उलमा कहते हैं ना, अपने नफूस की हिफाजत किया करो, अपने सांस लेने तक की। अब हम वक्त को कैसे मेजर करते हैं कि एक सीजियम 133 एटम 9 बिलियन 192 मिलियन 631,000 इतनी बार एक सीजियम एटम वाइब्रेट करे अपनी एक स्टेट से, तो उसको क्या कहते हैं? 1 सेकंड। तो अब इंसान इतना एक्यूरेट हो गया हुआ है, लेकिन ये भी आपको, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि 20 मिलियन में ये क्लॉक भी 1 सेकंड पीछे रह जाता है शायद। तो ये भी 100% ठीक नहीं है, बट इट्स क्वाइट गुड। 20 मिलियन में खैर है, एक घड़ी ले लेंगे, ठीक। तो अब आप सोचें, और इस पे अगर आपने कभी पढ़ना हो ना, तो इनको पढ़िएगा। इकबाल बहुत बड़ा बंदा है, आइंस्टाइन तो हम बात कर चुके, और पिछली सेंचुरी में हैंस रेशनबाख। कभी जिंदगी में स्पेस टाइम पे पढ़ना हो तो ये दो सबसे बड़े बंदे हैं। समझ आ गई ना? इन्होंने जो लिखा है, और इसमें भी इकबाल उनसे भी बड़ा है। और अब आप सोचे कि अल्लाह ताला जो कहता है मैं हय्यो हूं, मैं तो हमेशा से हूं, हमें तो वो समझ ही नहीं आ सकता। हम तो एक छोटे से स्लाइस में कैद है ना, उसके हमेशा से क्या मुराद है? वी कांट परसीव। मैं कय्यूम हूं, हम मखलूक की तरह सोचते हैं ना। और अल्लाह ताला अपना क्या कहता है? ये सूरह आहद क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। मैं उस तरह से नहीं हूं जो क्रिएट किया गया हो, ठीक है ना? आई एम अबव इट। तो हमें अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, उसमें हमें ये अपना पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि सिर्फ अभी में ना खुश जाओ, पास्ट के ना याद करते रहो कि ओ अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, वो डिप्रेशन में होगा। फ्यूचर की तरफ देखो और कीप प्लानिंग। और टाइम का ये कॉन्सेप्ट है, आपका टाइम मेरे टाइम से टोटल डिफरेंट है। और आप सोचे ना, बंदे मर गया, एक बंदा आज फौत हो गया, एक इस दिन फौत हुआ था, 1 लाख साल पहले फौत हुआ था, 1 लाख साल बाद पैदा होगा तो फौत होगा। तो क़यामत के दिन तो इकट्ठे जाने हैं, लेकिन जाने के बाद उनका परसेप्शन ऑफ टाइम फिर ऐसा होगा कि सबको एक ही जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि क़यामत से 2 साल पहले जो बंदा है उस तो 2 साल कब्र में रहा, और क़यामत से 1 लाख साल पहले वो 1 लाख साल कब्र में रहा। नहीं, ये टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट अगली दुनिया में टोटली चेंज हो जाएगा। समझ आ गई ना आपको बात? हम टाइम स्पेस की कैद से गोया के निकल जाएंगे। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टाइम और स्पेस की कैद में निकल जाएंगे, तो निकल जाएंगे तो फिर डेथ भी नहीं होगी। अभी तो टाइम हमें चेंज करते 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 करते